मम्मी अब क्या होगा? उसकी तो माँ भी मर गई है, तो क्या वो हमारे साथ हमेशा के लिए हमारे घर में रहेगी? कहाँ जाएगी? अकेली रह गई है बेचारी। आपको उस पे तरस आ रहा है? तो और क्या करूं? घर के कागजात बनवाए थे, वो तुम्हारे बाप के हाथ लग गए और अब उसके हाथ उठने भी लगे हैं। कितनी चालाक है ना आप मम्मी। बताया तक नहीं मुझे, कब बनाए? हर काम तुम्हें बता के क्या करूं? ठेका लिया हुआ है ना, जैसे मैंने। जो अकेला रह जाए वो मुंह उठा के यहाँ आ जाए, या कोई मर जाए तो उसके वारिस को यहाँ पनाह मिले। जहां तारा मरी थी उसकी बेटी को नहीं रख सकते थे, मुंह उठा के ढीठ बन के यहाँ चली आई है। ये क्या बकवास कर रही हो? उसके और रिश्तेदार होंगे ना, उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो मेरी बेटी है और ये उसके बाप का घर है। बात समझ में आई? और हाँ, याद रखना, खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, सिद्रा, तुम नाश्ते का पूछ के आओ उससे, बेचारी दुखी होगी ना। मैं पूछ कर आऊं? हाँ, तुम्हारे बाप का खून है और बहन है तुम्हारी। माँ भी मरी है, पूछ लो। मेरी माँ का दिल भी पिघल सकता था, पता नहीं था। क्यों? पत्थर की बनी हुई हूं मैं कि मुझ पे किसी बात का असर नहीं होता। जाओ। यार रफीक, कॉलेज की कैंटीन में हम चाय के कप और समोसों के साथ इंसाफ करते हुए कानून बनाने के ख्वाब देखा करते थे। तब हमें क्या पता था कि वक्त हमें इस तरह से एक दूसरे के सामने ला बिठाएगा। आज तुम बैरिस्टर हो और मैं डिप्टी कमिश्नर। हाँ यार, पता है मैं सोचा करता था कि मैं वकालत करूंगा, बड़ा नाम करूंगा। ये हुकूमत, ये सियासत, ये तो मेरे ख्वाबों से भी बहुत दूर था यार। यार रफीक, वक्त ने बड़े पत्ते खेले हैं और आज हम बैठकर उसी वक्त को याद कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं कि वक्त ने हमारी दोस्ती का पत्ता नहीं बदला। मेरा ख्याल है शायद वक्त बदलना भी नहीं चाहता है। यही वजह है कि आज इतना अरसा गुजरने के बाद हम वही एक दूसरे के सामने बैठे हैं जैसे जवानी में बैठे होते थे। यस, कम इन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरमान, आओ प्लीज बैठो। अरमान, राइट? सैफुर रहमान के पास होते हैं ना? जी सर, मैं वही अरमान हूँ। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैंने से सैफुर रहमान के ऑफिस में देखा था। बहुत मेहनती बच्चा है, नो डाउट। नो डाउट। और इसकी इसी मेहनत ने आज हमें एक होनहार असिस्टेंट कमिश्नर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर? माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, ये तो कमाल हो गया। सर मैं आज जो भी हूँ ना, सैफ साहब और अदील साहब की बदौलत हूँ। उनकी रहनुमाई ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। बेटा, तुमने ये कह के साबित किया है कि तुम में एक कामयाब इंसान बनने की भरपूर सलाहियत है। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम अपने मोहसिनों को याद रखे हुए हो। अच्छा ये बताओ, अदील से तुम्हारी मुलाकात हुई थी उस एक्सीडेंट के बाद? नहीं सर,
कुछ हालात ऐसे थे, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई, मैं उनसे मिल नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें करें, जरा मैं एक जरूरी कॉल ले लूं। मैं गया था सैफ के ऑफिस अदील से ताज़ियत करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, वहां अदील का दामाद और उसके बाप से मुलाकात हुई। सच कहो तो वो वेरी वियर्ड, मुझे वो दोनों ही समझ नहीं आए। ऐसा क्यों सर? देखो बेटा, वकालत से ताल्लुक है मेरा, और सच जब पर्दों के पीछे से झांकता है ना, तो उसकी आवाज मुझे सुनाई देती है। पता नहीं क्या बात थी कि उन दोनों की आंखों में और उनके लहजों में बहुत झूठ था। अच्छा एक बात बताओ, वो अदील के दामाद का क्या नाम था? ज़रियून। ज़रियून, हाँ। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि मैंने उसे कहीं देखा है। उसकी शख्सियत में अजीब सा गुरूर, अकड़, अजनबियत, गॉड नोज उसके साथ क्या है। सर इफ आई मे आस्क, ज़रियून को आपने पहले कहाँ देखा है? कहाँ देखा एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता। हाँ बेटा, जैसे ही मुझे याद आया, यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो। एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, ये रखो। इसमें मेरा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों नंबर्स हैं। आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल करता है और दिल कहता है कि मैं तुम पे एतबार करूं। अब देखो, सैफ तो हमारे दरमियान रहे नहीं। उसकी विल मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैंने रजिस्टर करवा ली थी। अब मुझे अभी ट्रैवल करना है। मैं अभी मेरा प्लान है जेनवा एंड देन आफ्टर दैट लंदन। एंड आई डोंट नो कि मेरी वापसी कितनी देर में होगी, शायद मैं लेट भी हो जाऊं। सो आई विल आस्क यू अ फेवर कि अगर तुम ये विल उनकी फैमिली तक पहुंचा दो, तो आई विल बी सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू बेटा। सर आपके ये एतमाद मेरे लिए बायसे फ़ख्र है। बेफिक्र रहें, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका काम किया जाएगा। यही अरमान की खूबी है कि जिस काम का जिम्मा लेता है ना, उसे बड़ी जिम्मेदारी से निभाता है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जानता हूँ यार, इसीलिए अब मैं बहुत मुतमईन हूँ ऑनेस्टली। अच्छा देखो बेटा, मेरा असिस्टेंट तुम्हें फाइल पहुंचा देगा, फिर उसको डिलीवर कर देना, ठीक है? श्योर सर। भाई सरफराज, ये तुम्हारा असिस्टेंट कमिश्नर बहुत होनहार बच्चा है, नो डाउट। भाई सॉरी, मैं बातों में तो आपको चाय के लिए भूल गया। बिल्कुल, अभी मंगवाता हूँ, आप पीनी चाय। किसके साथ आई थी तुम? अरुण क्या बात है सब? पूछ रहा हूँ ना कुछ। मैं दरअसल झूठ मत बोलो मेरे साथ, सच सच बताओ। हाँ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, क्या करें आप? बाहर में जाए तुम्हारा दर्द। कैसे झूठ बोल रही हो? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बोलो। कैसे घटिया बातें कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आप? दिमाग मेरा ठीक है, तुम्हारा खराब हो गया दिमाग। मुलाजिम ने मुझे बताया उस 2 टके के आदमी के साथ घूम रही थी तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें? उसने हमारी खानदान की इज्जत पे हाथ डाला था, तुम उसके साथ घूम रही हो। मैं कोई सफाई नहीं, चुप चुप। आइंदा के बाद में कोई ऐसी हरकत ना सुनो, बेवकूफ लड़की।